Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear viewers, welcome to my channel Arwa Herbal World and I am your host रुखसाना सियालवी। हमेशा की तरह आपकी पसंद और ज़रूरत के मुताबिक हर वीडियो में देसी नुस्खे लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होती हूँ और आज भी इसी तरह एक ऐसी सब्ज़ी के हेल्थ बेनिफिट्स बताने वाली हूँ जो तिब्बी एतबार से चाहे पकाकर खाएं या फिर देसी नुस्खों में मुख्तलिफ तरीक़ाकार से इस्तेमाल करें, ये इंसान को ज़ीरो से हीरो बना देती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे देसी नुस्खे बताने वाली हूँ जो मर्दों और ख़वातीन के शादी से पहले और बाद के मसाइल पर काबू पाने के लिए मुफीद होंगे। इसके साथ बच्चों की ग्रोथ और बुढ़ापे में जोड़ों के दर्दों को कंट्रोल करने के लिए भिंडी के फ़ायदे और इस्तेमाल के कुछ तरीके शेयर किए जाएंगे। तो वीडियो को स्किप किए बगैर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और साथ ही हमारा चैनल सब्सक्राइब भी कीजिएगा। बेल आइकन प्रेस करना बहुत ज़रूरी है सो दैट आप तक तमाम तरह न्यू नोटिफिकेशंस बआसानी पहुँचा करें। और जी लाइक करना तो फिर आपका काम है ना। मैं मौजूद हूँ अपने खेतों में जहाँ भिंडी लगाई गई है और यहाँ भिंडियाँ तोड़ने के साथ साथ मैं आपको भिंडी के देसी नुस्खे भी बताती हूँ। भिंडी में आयरन, कैल्शियम, फाइबर, प्रोटीन, विटामिन ए, के, सी और डी के साथ साथ पोटाशियम और कैल्शियम की भरपूर मिकदार पाई जाती है। इसके साथ ही एंटी एजिंग है, एंटीऑक्सीडेंट है। भिंडी की एंटी एजिंग प्रॉपर्टी मसल्स को मजबूत करती है और इंसान को कुदरती तौर पर जवान रखती है। बुढ़ापे का सिलसिला काफ़ी हद तक स्लो हो जाता है, इसलिए कि भिंडी खुलियात और टिश्यूज़ की तोड़ फोड़ को बहुत जल्द रिपेयर करती है। भिंडी एंटीऑक्सीडेंट है, इसलिए कैंसर जैसे जरासीम को भी जिस्म में रुकने नहीं देती। भिंडी में मौजूद फाइबर की वजह से मैदे की इस्लाह होती है और इंसानी जिस्म में रुके हुए फजूल मादे डिटॉक्स होते रहते हैं। खून की कमी और जिगर की खराबी ख्वाह किसी भी उम्र में हो, भिंडी का खाना बहुत मुफीद है। शुगर पेशेंट्स के लिए भिंडी बहुत ही मुफीद चीज़ है। इंसुलिन लेवल में तवाज़ुन बरकरार रखना बहुत ज़रूरी है और ये काम हम भिंडी से ले सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि भिंडी का खाना हामला ख़वातीन के लिए कितना ज़रूरी है। विटामिन ए, सी, के, डी और कैल्शियम, पोटाशियम और ख़ास तौर पर आयरन और फाइबर की चूँकि इसमें अच्छी खासी मिकदार होती है, तो हामला ख़वातीन के लिए भिंडी खाना और अपने बच्चे को उस खुराक तक ले जाना कितना ज़रूरी है कि माँ अच्छी चीज़ खाए, अच्छी डाइट ले जिसमें ये तमाम तरह एलिमेंट्स मौजूद हों जो बच्चे की ग्रोथ के लिए काम आए। तो हामला ख़वातीन अपनी अच्छी डाइट के साथ साथ अगर हफ्ते में एक बार थोड़ी सी भिंडी का इस्तेमाल कर लेती हैं, इसे खाने में पकाकर इस्तेमाल करें, तो बहुत मुमकिन है कि उनके बच्चे की ग्रोथ बहुत अच्छी हो। तो आइए भिंडी से मुतल्लिक कुछ ऐसे देसी नुस्खे जानते हैं जिनका आप शिद्दत से इंतज़ार कर रहे हैं। तो पहला नुस्खा नोट कीजिए जिसका नाम मैंने रखा है सदा जवानी, और मर्द और ख़वातीन दोनों के लिए ये बेमिसाल नुस्खा है। इंग्रेडिएंट्स इसके नोट कीजिए। भिंडी के बीज, सतावर, मग्स, पंबा दाना, मग्स, बादाम, ये 4 अज्जा हैं। इनको हम वज़न लेके ग्राइंड करके महफूज करके रख लें। हाफ़ टी स्पून सुबह और हाफ़ टी स्पून शाम। सदा जवान रखने वाला ये सफ़ूफ दूध के साथ इस्तेमाल करना है। वो मर्द और ख़वातीन भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं जो ये कहते हैं कि हम बहुत कमज़ोर हैं, बहुत पतले हैं, बहुत खाते हैं लेकिन मोटे नहीं होते। मतलब बहुत मोटापा तो नहीं आएगा लेकिन जिस्म इससे अच्छी खासी सेहत में आ जाएगा। भिंडी की अफादियत को मद्देनज़र रखते हुए नुस्खा नंबर 2 नोट कर लीजिए। ख़वातीन में लिकोरिया का मसला हो या मर्दों में जरियान का, भिंडी के बीज पीस कर 0 साइज़ कैप्सूल में भर लें। 1 कैप्सूल सुबह और 1 शाम को दूध के साथ इस्तेमाल करें तो लिकोरिया या जरियान का मसला बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। नुस्खा नंबर 3। तो अब बात करते हैं उन ख़वातीन की जो इसकाते हमल में कमज़ोरी, हमल का ना होना, अंडादानी की ख़राबी, मसाने की गर्मी और कमज़ोरी जैसे अवारज़ात फेस करती हैं। इन मसाइल के हल के लिए भिंडी के बीज, असगंद, नागोरी, मूसली सफ़ेद और सतावर हम वज़न पीस के महफूज कर लें। तमाम अज्जा की ली गई क्वांटिटी के मुताबिक थोड़ा सा ज़ाफ़रान ऐड कीजिएगा। खालिस ज़ाफ़रान का इस्तेमाल इस दवा में मौजूद तमाम तर अज्जा की अफादियत को दुगना कर देगा। हर रात खाना खाने के बाद और सोने से पहले 1 टीस्पून इस्तेमाल कीजिए और साथ दूध का इस्तेमाल लाजमी करना है। तकरीबन 1 गिलास दूध तो होना ही चाहिए। ये दवाई तकरीबन 1 महीना इस्तेमाल करनी होगी जिससे खातिर ख्वाह फ़वाइद हासिल होंगे और अपने किसी करीबी मौलिद से रब्ता ज़रूर रखा करें। अब चलते हैं नुस्खा नंबर 4 यानी प्रेस्क्रिप्शन नंबर 4 की तरफ। ये नुस्खा जोड़ों के दर्द, यूरिक एसिड और कसरत मुबाशरत से होने वाली कमज़ोरी का लाजवाब नुस्खा है। नुस्खा नोट कर लें। खुश्क भिंडी का सफ़ूफ, सुरंजा शीरी और सूंठ बराबर वज़न लेके ग्राइंड करके महफूज करके रखें और इसमें जायके के मुताबिक मिश्री मिलाई जा सकती है। आजकल जोड़ों का दर्द, पट्टों की कमज़ोरी और कमर में दर्द होना ये सिर्फ बूढ़े लोगों का नहीं बल्कि नौजवानों का भी मसला बनता जा रहा है।
तो हर उम्र के अफराद इस नुस्खा को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी मिकदार खुराक हाफ़ टी स्पून है। पानी के साथ इस्तेमाल कीजिए और खुश्क और बादी खट्टी चीज़ों से परहेज़ करना बहुत ज़रूरी है। वीडियो के आखिर में नुस्खा नंबर 5 नोट कर लें, जो कि एक मर्द को ज़ीरो से हीरो तक के सफ़र में कामयाब बनाता है। इंग्रेडिएंट्स नोट कर लें, भिंडी के बीज, पंबा दाना, अस्कन नागोरी, बहमन सुर्ख और बहमन सफ़ेद, इलायची खुर्द। इन तमाम अज्जा को हम वज़न लेके पीस के महफूज करें और जायके के मुताबिक मिश्री मिला लें। किसी भी मर्द की ज़ीरो लाइफ हिस्ट्री में देखा जाए तो सूरत इंसाल, जरियान, एहतलाम, स्पर्म्स की अफजाइश का ना होना, इस तरह के मसाइल उसकी लाइफ को ज़ीरो बना देते हैं। तो बयान किया हुआ नुस्खा इस तरह की हिस्ट्री से जान छुड़वा देगा। आई होप आपको आज की हमारी इस वीडियो से बहुत फ़ायदा होने वाला है। इसी तरह की फ़ायदेमंद वीडियोस देखने के लिए आरवा हर्बल वर्ल्ड्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे कमेंट्स बॉक्स में आपके फीडबैक का शिद्दत से इंतज़ार रहेगा। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।